भारत के ज्यादातर घरों की बहुओं का वक्त किचन में ही बीतता है। सच है ना ये? गर्मा गर्म खाना परिवार को खिलाने के चक्कर में बेचारी कई बार ठंडा खाना खाती है। यही नहीं, कई बहुएं तो सुबह बिस्तर से उठती तो सीधा रात को ही कमर सीधी करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर किसी की सास सारा दिन मगरमच्छ की तरह एक खाट में बैठी रहे तो उसे देख बहू के मन में क्या चलेगा, खुद ही देखिए। अरे सुहानी बहू, कहाँ है? चाय पीने का मन कर रहा है, जरा लाना तो मलाई मार के एक कप। जी माँ जी, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म मलाई मारकर प्योर दूध वाली चाय। हाँ, चढ़ा दे चूल्हे पर, और हाँ, बेसन घोल के रख देना। बारिश का मौसम बन रहा है, जैसे ही बरखा रानी बरसे ना, बना देना प्याज आलू के पकौड़े। जी माँ जी। ये बोलकर बहू चली तो जाती है, लेकिन जाते जाते सोचती है, भाई जिंदगी हो तो ऐसी, सारा दिन खाट के मजे, बैठे बैठे जो मर्जी वो खाओ, जब मर्जी तब सो, ना किसी के खाने की चिंता ना खिलाने की। तभी लाइट चली जाती है। सुहानी परेशान हो जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे सुहानी, जरा मोमबत्ती तो लगा दे मेरे कमरे में, और फोन देना। सुहानी मोमबत्ती और फोन देकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में ही घर फिर बिजली से जगमगा जाता है। सुहानी बहू, एक गिलास पानी तो दे दे। वो पानी लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, क्या बात है, बार बार आप पानी मांगती है? इतनी प्यास लगती है तो यहीं जग भर कर क्यों नहीं रख लेती हैं आप? अरे बेटा, क्या बोलूं। अच्छा चल जा और देख घर में कितने गद्दे और रजाइयां हैं। शाम को बुआ का परिवार आ रहा है, 6 लोग हैं वो कुल। कहीं सोने और रहने में कोई कमी ना रह जाए। जी माँ जी, पर घर में तो कुछ भी सामान नहीं है। लिस्ट बनाकर दे दे चल। ओहो, वो भी मैं ही करूं। काश काश भगवान मैं इनकी जगह होती। सारा दिन सेठ की तरह ऑर्डर ही देती रहती, पानी लाओ, चाय लाओ, पकोड़े बनाओ। हाय रे, कब मैं सास बनूंगी? ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। अब तो हर बात पर सुहानी भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह भगवान बस अब मुझे सास बना दो। कहते हैं ना कि सारा दिन किसी बात को कहते रहो तो एक वक्त आ जाता है जब जुबान पर सरस्वती जी बैठी होती हैं। अगले दिन ये क्या, उस चौकी में बैठी होती है सुहानी, जो कि अब सास के रूप में है, और सास बन गई है बहू। सुहानी मन ही मन कहती है, अरे वाह भाई वाह, क्या खाट है ये, सामने से सीधी हवा मुंह पर। आय हाय, चलो जरा रौब भी आजमा लेते हैं। अरे चाय पीने का मन है, जरा मलाई मार कर देना एक कप। सास सामने से चाय लेकर आ जाती है। ये लीजिए। सुहानी खुशी खुशी चाय पीती है, लेकिन ये क्या, मलाई से तो उसे परेशानी हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पेट इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? हे भगवान, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे कैसे बहू बनकर मैं तितली की तरह उड़ा करती थी, सास बनकर तो बर्फ की तरह जम सी गई हूँ। तभी वहां सास, जो बहू होती है, वो आ जाती है। अरे माँ जी, वो घर में गैस खत्म हो गई है, खाना कैसे बनाऊं? मैं कैसे बताऊंगी कैसे बनाऊं? और कोई नहीं जानता क्या कि गैस को कैसे भरा जाता है? अरे आप ही तो इस घर में पिछले 40 साल से गैस भरवा रही हैं ना, किसी को तो ये भी नहीं पता कि कैसे घर में सिलेंडर भरते हैं। अच्छा रुको, देखती हूँ। अरे ये तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। कैसे सासू माँ डेट याद रखती थी कि कब रसोई घर की गैस भरनी है। तभी सुहानी को चक्कर आने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती है कि हुआ क्या। उसके सामने एक पैकेट रखा होता है जिसमें लिखा होता है चक्कर आने पर। अरे पानी लाओ जल्दी। सास पानी लेकर आ जाती है। क्या आप भी जब देखो तब पानी मंगाती रहती है? अरे जग भर कर अपने पास क्यों नहीं रख लेती? सुहानी को अब समझ आता है कि दवाई को केवल ताजे पानी के साथ ही खाना है।
वो चुप हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। अरे अब ये क्या सियापा है? अरे आपने बिजली का बिल नहीं भरा, फोन तो आपके पास ही है। सुहानी तो अब सास बनकर भी परेशान है। अरे अब ये मम्मी जी और क्या क्या करती थी? अरे आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप तो जानती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि रसोई में कौन सा सामान खत्म हो रहा है, काम वाली को कितने पैसे कहाँ से देने हैं, रसोई गैस से लेकर पानी, बिजली और हाँ इंश्योरेंस की किस्त, सब कुछ। सुहानी बीच में ही रोक देती है। अरे बस बस, मैं तो बहू ही ठीक थी। उठो, खाना बनाओ, खिलाओ और सो जाओ। चिंता तो नहीं थी। हे भगवान, मुझे बहू ही बना दो।